Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we will do EVS chapter Means of Transport. तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का मीनिंग समझेंगे, फिर हम सीखेंगे कि कौन कौन से अलग मीन्स और ट्रांसपोर्ट होते हैं. So let's start with this chapter. First of all, let's do a small warm-up exercise. Tick the transport that you have used. So friends, here you can see different transport and we have to tick those ones which we have used. So let's see the first picture. देखिए ये क्या है? ये एक रिक्शा है. तो फ्रेंड्स, क्या आप कभी रिक्शा में बैठे हैं? If yes, then tick here. Next picture is of a car. I'm sure most of us we use cars. So we are going to tick this one. Now the third one, it's an एरोप्लेन. ये एक प्लेन है, एरोप्लेन. तो अगर आप कहीं दूर जाने के लिए, किसी और सिटी में जाने के लिए आपने कभी एरोप्लेन का यूज करा हो तो आप इसे टिक करें. नाउ दिस इज एन ऑटो रिक्शा, जिसको हम ऑटो भी कहते हैं. तो अगर आपने कभी ऑटो रिक्शा यूज किया है, अपने पेरेंट्स के साथ आप कभी ऑटो में कहीं बैठ के गए हैं, तो आप इसे टिक करेंगे. नाउ द लास्ट पिक्चर, इट इज ऑफ अ बस. आई एम श्योर हम सभी बस में स्कूल जाते हैं, तो हम बस में बैठते ही हैं, तो हम इसे टिक कर देते हैं. अब इस वार्म अप एक्सरसाइज के बाद आइए चैप्टर को रीड करते हैं. द मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन व्हीकल्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट. सो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? फ्रेंड्स, मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स यानी जब हम लोग या कोई सामान, मूवमेंट यानी इधर से उधर, जब मूव होते हैं हम लोग, पीपल या गुड्स, सामान एक जगह से दूसरी जगह व्हीकल्स में, उसे कहते हैं हम ट्रांसपोर्ट. तो जब हम लोग या सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है व्हीकल्स की हेल्प से, तो उसे कहा जाता है ट्रांसपोर्ट. We go from one place to another by different means of transport. तो फ्रेंड्स, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ता है. So means of transport are of three types: air, water and land. तो जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिनका हमें अलग अलग जगह जाने के लिए यूज करना पड़ता है, वो तीन टाइप के होते हैं. एक होते हैं एयर, यानी हवा में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको एयर ट्रांसपोर्ट कहेंगे. फिर पानी में जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और लैंड पर जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं उसे लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं. ठीक है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये क्या है? ये एक बुलक कार्ट है. तो ये जो बुलक कार्ट होती है, इसे बुल चलाता है. देखिए जैसे ये बुल है ना, तो इसलिए इसका नाम होता है बुलक कार्ट. इसे बुल चलाता है. तो यहाँ पर पीछे इस कार्ट पर एक आदमी बैठता है जो इसको बुल को चलाता है, और भी लोग उसके साथ पीछे कार्ट में बैठ सकते हैं, या हो सकता है कि वो कुछ गुड्स अपने साथ एक प्लेस से दूसरी प्लेस लेके जाने के लिए लेकर आ रहा हो. ठीक है, तो इसे कहते हैं बुलक कार्ट. अब नेक्स्ट, तो आई एम श्योर आपको ये पता होगा, ये क्या है? ये है एक बोट जो पानी में चलती है. ठीक है, बुलक कार्ट तो भाई लैंड पे चलेगा, सड़क पे चलेगा ना, तो ये एक लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया. ऐसे अब ये जो बोट है ये पानी पर चलती है, तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट है. अब देखिए ये क्या है? ये है एक हॉर्स कार्ट, या हम कह सकते हैं हॉर्स ड्रॉन कार्ट, जिसे एक हॉर्स यानी घोड़ा चलाता है. तो ये भी ऐसे ही होता है. देखिए जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आदमी बैठा है, ये इस घोड़े को गाइड करता है कि कहाँ जाना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, और पीछे वो सामान भी कैरी कर सकता है या अपने साथ कुछ लोग भी कैरी कर सकता है. तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको तीनों टाइप के ये ट्रांसपोर्ट दिखाए हैं, ये यूजुअली पुराने जमाने में यूज होते थे. इन ओल्डन डेज पीपल यूज्ड टू ट्रैवल इन बुलक कार्ट्स, हॉर्स ड्रॉन कार्ट्स, बोट्स, एज दिस वाज द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. क्योंकि पुराने जमाने में ये ऐसे गाड़ियां, ये स्कूटर, ये सब नहीं होते थे. उस टाइम पे ये बुलक कार्ट्स और ये हॉर्स ड्रॉन कार्ट्स ही होती थी, और बोट्स भी होती थी. अब बोट्स तो हम अभी भी यूज करते हैं, पर ये जो बुलक कार्ट और ये हॉर्स ड्रॉन कार्ट है, ये अब हमें सिटीज में देखने को नहीं मिलती. शहरों में ये नहीं यूज होती. विलेजेस में अभी भी यूज होती हैं,
बट शहरों में ये अब यूज नहीं होती। अब पुराने जमाने में तो यही था और कुछ नहीं थे व्हीकल्स इतने, तो इसलिए यही सब चीजें यूज होती थी। बट टुडे वी हैव अ नंबर ऑफ व्हीकल्स। बट आज के जमाने में हमारे पास बहुत तरीके के व्हीकल्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दोज टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। First one which we are going to learn about is land transport. So what is land transport? Vehicles that move on land are called land transport. तो जो vehicles land पर move होते हैं, land पर, जमीन पर चलते हैं, उन्हें कहा जाता है land transport. ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है हमें land transport, जो vehicles जमीन पर चलते हैं. And all these vehicles have wheels to move. अब वो व्हीकल्स जमीन पर कैसे चलेंगे? व्हील्स की मदद से। इन सभी में व्हील्स होते हैं, उनकी मदद से ये लैंड पर मूव करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। कार्स, स्कूटर्स, ट्रेन्स, मोटरसाइकिल्स, बसेस, ट्रक्स, ऑटो रिक्शाज, these are the main means of land transport in cities and towns. तो देखिए, जो सिटीज और टाउन्स होते हैं, जो हमारे शहर होते हैं, वहां पर तो हमारे पास बहुत सारे लैंड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि कार्स, स्कूटर्स। हम सभी के घरों में आजकल कार्स होती हैं या स्कूटर्स होते हैं। ट्रेन जो रेलगाड़ी होती है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं। मोटरसाइकिल्स, ये मोटरसाइकिल है। बसेस हैं, ट्रक्स हैं, ऑटो रिक्शा भी मैंने आपको ऊपर दिखाए थे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लैंड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होते हैं सिटीज और टाउन्स। But if we talk about villages, bicycles, tongas, bullock carts and tractors are the main means of land transport. But friends, अगर हम villages की बात करें तो वहां पर इतने सारे options नहीं होते हैं land transport के। वहां पे usually ज्यादातर bicycles, tongas, जैसे कि ऊपर मैंने आपको दिखाया था ना horse drawn cart, ऐसे ही tongas होते हैं, वो tongas, bullock cart भी मैंने आपको ऊपर बताई थी, और tractors, ये सारे ये मेन होते हैं वहां पर लैंड ट्रांसपोर्ट के मीन्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैंने आपको लैंड ट्रांसपोर्ट समझा दिया है कि लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है और उसमें कौन कौन से व्हीकल्स आते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट विच वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। शिप्स एंड बोट्स आर द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट वो होता है जो पानी में मूवमेंट करवाए, चाहे हमारी या गुड्स की। ठीक है, तो ऐसे कौन से मीन्स हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के? शिप्स और बोट्स। शिप्स सेल ऑन द सी, whereas boats are used on rivers and lakes. अब देखिए, आपको यहाँ एक शिप दिख रही है ये, तो ये जो शिप होती हैं ये सीज में, ओशंस में ये शिप्स वहां चलती हैं। पर जो बोट होती है वो छोटी होती है, वो शिप की तरह बड़ी नहीं होती है, इसलिए वो रिवर्स और लेक्स में ही चलती है। बस उसको सिर्फ रिवर्स और लेक्स में यूज करा जा सकता है। अब पर दोनों क्या करती हैं? बोथ ऑफ देम दे कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, दोनों ही काम आती हैं पैसेंजर्स को, लोगों को इधर से उधर पहुंचाने के लिए, और गुड्स को इधर से उधर पहुंचाने के लिए। तो ये है वाटर ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने पढ़ा कि शिप्स और बोट्स आती हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। अब देखते हैं एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एयरप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। तो फ्रेंड्स, जो हवा में हमें ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं वो मीन्स होते हैं एयर ट्रांसपोर्ट, जैसे कि एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स। ये हैं मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। देखिए, ये एयरप्लेन है, ये हेलीकॉप्टर है, तो ये दोनों कहाँ चलते हैं? ये दोनों हवा में चलते हैं। दे आर द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और सबसे तेज चलने वाले, सबसे तेज ट्रैवल करवाने वाले एयर ट्रांसपोर्ट होता है। तो क्योंकि ये देखिए, हवा में जब चलते हैं तो बहुत स्पीड से चलते हैं, ये कोई ट्रैफिक भी नहीं होता। अब जब हम लैंड पर जाते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, तो बहुत टाइम लगता है हमें, राइट, क्योंकि ट्रैफिक होता है, और जो ट्रांसपोर्ट होते हैं मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट वो स्लो चलते हैं। पर ये जो एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं ये बहुत फास्ट चलते हैं, और इसलिए दे हेल्प अस टू सेव लॉट ऑफ टाइम, इसलिए हमारा बहुत टाइम सेव करते हैं।
पर हाँ फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर ये टाइम सेव करते हैं पर ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एरोप्लेन से कहीं जाना इन कंपैरिजन टू यूजिंग ट्रेन्स। अब अगर सपोज करिए हमें दिल्ली से गोवा जाना है, तो मैं अगर एरोप्लेन से जाऊं तो मैं डेफिनेटली जल्दी पहुंचूंगी एज कंपेयर टू ट्रेन्स, बट ये एक्सपेंसिव भी है, मुझे पैसे भी ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं एरोप्लेन से जाने के लिए। ठीक है, सो टिल नाउ वी हैव लर्न डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। Now we are going to learn about some special vehicles. Some vehicles are used for special purposes. अब हम कुछ स्पेशल व्हीकल के बारे में सीखेंगे जो स्पेशल, उनका कुछ एक खास पर्पस के लिए वो यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम्बुलेंस। An ambulance is used to take sick people to the hospital. अब फ्रेंड्स एम्बुलेंस जो होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये किस लिए यूज होती है? जो बीमार लोग होते हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस यूज होती है। तो एक स्पेशल पर्पस है एम्बुलेंस का। ये नहीं है कि ये हम अपने घर में एम्बुलेंस रख सकते हैं, हम उसमें ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, नहीं, ये पर्पस नहीं होता है एम्बुलेंस का। एम्बुलेंस का एक स्पेशल पर्पस होता है टू टेक सिक पीपल टू द हॉस्पिटल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्पेशल व्हीकल इज अ पुलिस कार। इट इज यूज्ड बाय पुलिस फॉर देयर डेली ड्यूटी। अब जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये एक पुलिस कार है और ये कौन यूज करता है? ये पुलिस यूज करती है अपनी रोज की ड्यूटी करने के लिए। अब इसी तरह से अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये फायर इंजन के बारे में, गार्बेज वैन के बारे में। अ फायर ब्रिगेड इज यूज्ड टू पुट आउट फायर। तो ये जो फायर ब्रिगेड, ये जिसको हम फायर इंजन भी कहते हैं, इसका काम क्या होता है? ये इसलिए यूज होता है कहीं अगर आग लग गई है तो उस आग को बुझाने के लिए। आई एम श्योर फ्रेंड्स, आपने इन सभी के कभी ना कभी सायरन सुने होंगे, एम्बुलेंस का, फायर इंजन का या पुलिस कार का। वो सायरन किस लिए बजता है, आपको पता है? देखिए, ये तीनों ही जो व्हीकल्स हैं, पुलिस कार, फायर इंजन और एम्बुलेंस, ये यूज होते हैं इमरजेंसी की सिचुएशन में। अगर एम्बुलेंस को किसी बीमार आदमी को हॉस्पिटल लेके जाना है तो वो एक इमरजेंसी है। इसी तरह से फायर इंजन को कहीं जाना है आग बुझाने के लिए तो वो एक इमरजेंसी है। तो ये सायरन इसलिए बजाते हैं जिससे कि इनको जल्दी से रास्ता मिले, लोगों को इनके जाने की, इनके चलने की इमरजेंसी, अर्जेंसी समझ में आए, इसलिए। A garbage van is used to pick up garbage from home and neighborhood. अब ये जो गार्बेज वैन है, ये किस लिए यूज होती है? इट इज यूज टू पिक अप गार्बेज। ये गार्बेज यानी कूड़ा उठाने के लिए, हमारे घरों से और हमारे घर के आसपास से कूड़ा उठाने के लिए गार्बेज वैन यूज होती है। इट इज यूज टू कीप द प्लेस क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेस। ये हमारे घर के आसपास जगह को क्लीन रखती है और जिससे कि साफ सुथरा रखती है, जिससे कि बीमारियां ना हो पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको कुछ स्पेशल व्हीकल्स के बारे में समझाया जो होते हैं पुलिस कार, एम्बुलेंस, फायर इंजन और गार्बेज वैन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मुझे तो इस चैप्टर को पढ़कर बहुत मजा आया। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने भी इसको एंजॉय करा हो, देन डू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।